तो यह जो पेपर पैटर्न है वह क्या हम समझ लेते हैं। तो आपका सेक्शन ए और सेक्शन 2 में आपका डिवाइड होगा, यह आपका यानी 100 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे आपका जो कोर्स रहेगा, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर लैंग्वेज से हो, या फिर आप सोशल से हो, या फिर आप यहाँ पर साइंस से हो, ठीक है, या फिर आप मैथ ग्रुप से हो, तो सभी के लिए आपका जो पेपर होगा वह 100 क्वेश्चन का होगा। और ये 100 क्वेश्चन दो भागों में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए जिसे हम लोग पार्ट ए भी बोलते हैं या फिर जनरल पेपर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है, ये जो है आपका वह सभी के लिए आपका यहाँ पर कंपलसरी यानी ये आपका अनिवार्य सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना ही होगा, जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सेक्शन 2 जो होगा ये आपका ऑप्शनल है, जिसको हम लोग डोमेन नॉलेज करते हैं। 75 क्वेश्चन, ये 75 क्वेश्चन जो रहेंगे वह लैंग्वेज ग्रुप के लिए अलग रहेंगे, सोशल के लिए अलग रहेंगे, साइंस के लिए अलग रहेंगे और मैथ ग्रुप के लिए अलग रहेंगे, ठीक है। अब ये जो आपके प्रश्न पत्र रहेंगे 100 क्वेश्चन के, ये आपके एमसीक्यू टाइप के रहेंगे, ठीक है, क्या रहेंगे आपके एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। और करेक्ट आंसर करने पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और इनकरेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स आपका जो है वह डिडक्ट कर लिया जाएगा यानी कट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सेक्शन ए अभी मैंने बताया पार्ट ए, जिसके जो हम बोलते हैं पार्ट ए, ठीक है। अब देखिए पार्ट ए जो है आपका जनरल पेपर सिलेबस है, ठीक है, जनरल पेपर सिलेबस ये आपका किस कौन कौन से कोर्स कोड के लिए है। तो COQP 04, COQP 05, COQP 06 और COQP 07 ये आपका कोर्स कोड है। तो इन सभी कोर्स कोड के लिए पार्ट ए का जो सिलेबस है वह सेम रहेगा। इसमें आपको बता दें कि आपका पहला जो सब्जेक्ट पढ़ना है आपको पार्ट ए में वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कराएगा। इसमें या तो आपको हिंदी चुनना होगा या फिर आपको इंग्लिश चुनना होगा, दोनों में से एक प्रश्न पत्र आपको चुनना होगा, एक माध्यम। अगर आप यहाँ पर हिंदी चुनते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको हिंदी के आएंगे, अगर इंग्लिश चुनेंगे तो 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो इंग्लिश के आएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो आपका सिलेबस है यानी सब्जेक्ट पढ़ना है वह आपको जनरल नॉलेज का है, यानी कि जीके आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका मैथ है, मैथ आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका रीजनिंग का रहेगा, यानी कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट से आपके 25 जो क्वेश्चन है वो आपके बनाए जाएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन करेंगे हिंदी या इंग्लिश के। इसके बाद जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो यह भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा वह भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और रीजनिंग के भी आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वह 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कुल 25 क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे इन 4 सब्जेक्ट से। अब हम जानते हैं कि डिटेल में क्या सिलेबस होगा, क्या क्या आपको पढ़ना है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में। देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप हिंदी चूज करते हैं, ठीक है, हिंदी चूज करते हैं तब उस कंडीशन में आपका सिलेबस अलग रहेगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो सिलेबस होगा इंग्लिश का 10 प्रश्नों का वह अलग होगा। ये तीनों तो सेम रहेंगे, इन तीनों का सिलेबस चाहे आप हिंदी लीजिए या फिर इंग्लिश लीजिए सिलेबस सेम रहेगा, जनरल नॉलेज का, मैथ का, रीजनिंग का। लेकिन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस रहेगा वो आपका अलग रहेगा क्योंकि आपने वह माध्यम चूज किया, ठीक है। बात करते हैं हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में कि अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो उस कंडीशन में आपको जो इंग्लिश है उसमें क्या क्या पढ़ना होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपका केवल पार्ट ए जो रहेगा यानी जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वही आपके केवल इंग्लिश में आएंगे, यानी क्वेश्चन भी आपके इंग्लिश में ही आएंगे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन भी आपके इंग्लिश में आएंगे, नहीं आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जीके, मैथ, रीजनिंग ये भी आपका इंग्लिश में ही, इसका जो भाषा रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी चुनेंगे तो इसमें इसका भाषा हिंदी रहेगा, बस उसका हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन रहेगा। पार्ट बी जो रहेगा वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। पार्ट बी जो रहेगा 75 क्वेश्चन ये आपके क्या रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे। तो आप इसकी चिंता मत करिएगा कि आपका इंग्लिश है या फिर हिंदी पार्ट ए में, पार्ट बी में आपका बाइलिंगुअल ही रहने वाला है। अब इंग्लिश सिलेबस के बारे में बात करते हैं। पार्ट ए में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होगा आपको। सेकेंड आपको स्पेल्ड वर्ड भी रहना होगा, पढ़ना है। थर्ड आपका टॉपिक है नरेशन। फोर्थ टॉपिक है वॉइस। फिफ्थ टॉपिक है रीअरेंज द सेंटेंस। सिक्स्थ टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेवेंथ टॉपिक है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपका टॉपिक है और इडियम्स एंड फ्रेजेस ये आपको पढ़ना है, किसमें, इंग्लिश सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं कि इंग्लिश ना लेकर के हिंदी चूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या पढ़ना होगा, तो हिंदी में आपके जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे वह रहेंगे आपके वर्णमाला से, संधि से, समास से, रस से,
छंद से, अलंकार से, विलोम शब्द से, पर्यायवाची शब्द से। ठीक है, इसके बाद आपका जो रहेगा वह पुस्तक और लेखक से रहेगा। मुहावरे और लोकोक्तियां से यहाँ पर प्रश्न बनाए जाएंगे। ठीक है, करेंगे जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में जो आपके टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके में जैसे टेम्पल के बारे में आप लोगों से पूछ लेगा। ठीक है, या फिर जो वर्ल्ड हेरिटेज है उनके बारे में पूछ लेगा आप लोगों से, या फिर आपका डांस से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, ये सारे जो, या फिर आपका इंडियन हिस्टोरिकल जो वार होते हैं, हिस्ट्री में जो वार हुए हैं उनके बारे में आप लोगों से पूछ लेगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का लगभग अगर हम बात करते हैं तो 60 टॉपिक हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके के 60 टॉपिक हैं, ये मैं आप लोगों को पीडीएफ के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर्स आपके रहेंगे। करंट अफेयर्स में न्यू अपॉइंटमेंट जो आपके इस वर्तमान समय में जो नए नए नियुक्तियां हुई उनके बारे में, नेशनल जो इश्यूज वर्तमान समय में हो रहे हैं उनके बारे में। जैसे अभी आप लोग कंट्री देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जो है, ठीक है, राहुल गांधी की जो सदस्यता लोकसभा की वो आपकी खत्म हो गई है। ठीक है, तो उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ लेंगे जाएंगे, या फिर जो आपके ज्योतिर्लिंग में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो जो आपके बहुत चर्चित घटनाएं घटित होंगी हमारे भारत में उनसे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से रहने वाले हैं। जनरल साइंस में अगर बात करते हैं तो इसमें स्पेशली आपके कुछ डिजीज जैसे रोग हो गया, ऑर्गन्स मतलब जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका बुक्स एंड राइटर, बुक्स एंड राइटर में दो तरह से रहेंगे। एक तो रहेंगे जो आपके करंट में हो रहे हैं। ठीक है, करंट में चीजें हो रही हैं, करंट में जैसे वर्तमान समय में बुकर प्राइज किसको मिला है, या फिर आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, ये चीजें। इसके बाद अगर बात करते हैं कि हिस्ट्री से संबंधित आपके कुछ पुस्तक रहेंगे। हिस्ट्री से संबंधित जैसे कि जो बाबर के द्वारा किताबें लिखी गई हैं, या फिर सूरदास जी के द्वारा किताबें लिखी गई हैं, कबीरदास जी के द्वारा किताबें लिखी गई, उनके बारे में आपको से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग का टॉपिक है जनरल नॉलेज का। अब बात करते हैं मैथ के टॉपिक के बारे में। तो देखिए, मैथ में जो आपका टॉपिक पूछेगा वह नंबर सिस्टम रहेगा, सिंप्लीफिकेशन रहेगा। नंबर सिस्टम यानी कि आपका जो संख्या पद्धति रहता है, सिंप्लीफिकेशन यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि साधारण चीजें हम लोग सॉल्व करते हैं वो, फ्रैक्शन यानी कि आपका भिन्न रहेगा, परसेंटेज यानी कि आपका जो प्रतिशत रहता है उससे संबंधित, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से संबंधित, एवरेज यानी औसत से संबंधित, इक्वेशन यानी कि समीकरण से संबंधित। इसके बाद आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, रेशियो यानी कि आपका जो अनुपात होता है, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी, इनसे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। लास्ट में हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। रीजनिंग में आपको ब्लॉक पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। इसके अलावा आप लोग को एनालॉजी के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर सीक्वेंस और रैंकिंग। ये सभी जो टॉपिक हैं आप लोग को मैंने अभी बताया, उन सभी टॉपिक को आपको यहाँ पर कवर करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह जो भी आप लोग का सेशन मैंने कराया वो आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे जरूर इसको आप लोग लाइक शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किए तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक शेयर जरूर करना आप लोग। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।